बोल बंसी वारे की जय। जैसे भगवान चलने की तैयारी करते हुए अपने दिव्य रथ में आरूढ़ होने ही वाले थे कि तुरंत एक अबला चीखती चिल्लाती भगवान के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम। भगवान सावधान हो गए। क्या हुआ? ध्यान से देखा रे, पांडवों की कुलवधु उत्तरा चरणों में पड़ी है। देवी क्या हुआ? बोले प्रभु देखिए ये तेज पुंज मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, मुझे भस्म कर देगा। मैं भले ही भस्म हो जाऊं, वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भारभूत है, किंतु मेरे गर्भ में जो शिशु है उस पर आंच न आने पावे। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, संतान बीजम कुरु पांडवाना। समस्त कुरु वंश का एकमात्र वंश बीज बचा है। यदि वो समाप्त होगा तो ये वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्रभु उसकी रक्षा करो। उत्तरा सिर्फ अपने रक्षा की बात करती तो हो सकता है भगवान उसे बचा लेते और गर्भ नष्ट हो जाता है, परंतु गर्भ रक्षा की बात करी तो गर्भ रक्षा तभी संभव है जब मां की भी रक्षा हो। मां के बिना गर्भ रक्षा कैसे होगी? भगवान समझ गए और कहा देवी बिल्कुल भयभीत मत हो। और अंगुष्ठ मात्र नन्हा स्वरूप बना के तत्काल भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अंगुष्ठ मात्र रूप क्यों बनाया? मानो भगवान अश्वत्थामा को अंगूठा दिखा रहे हैं। तो चिढ़ाते हैं ना लोग किसी को कि हमारा क्या बिगाड़ेगा, तो अंगुष्ठ मात्र रूप बना के भगवान अश्वत्थामा से कहना चाहते, मूर्ख तू मेरे भक्त का अनिष्ट करना चाहता है, करके दिखा। अश्वत्थामा को अंगूठा दिखाते हुए अंगुष्ठ मात्र भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को तत्काल भगवान ने शांत किया और नन्ही सी आंखों से परीक्षित ने भगवान की यह दिव्य झांकी का दर्शन कर दिया। अभी तक संसार को देखा ही नहीं है परीक्षित ने। संसार को, जगत को देखने से पहले मां के गर्भ में ही जगन्नाथ के दर्शन हो गए और वो झांकी सर्वदा के लिए उनके विशुद्ध चित्त पर चढ़ गई, अंकित हो गई। अभी कोरा कागज है, पहली बार छवि कन्हैया की उस कोरे चित्त में चढ़ गई। भगवान पुनः प्रकट होकर मंद मुस्कुराते उत्तरा की ओर निहारने लगे। देवी अब तो कोई कष्ट नहीं, भय नहीं। उत्तरा महारानी के आनंद का तो ठिकाना नहीं रहा। चरणों में प्रणिपात किया पर कोई शब्द नहीं सूझा जिससे वो धन्यवाद दे सकें। एक शब्द भी उत्तरा की वाणी से नहीं निकला। कंठ अवरुद्ध है, नेत्र सजल हैं और अपनी प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए कृतज्ञता भावों से व्यक्त करी। वाणी मौन। परंतु पुनः भगवान जब रथ की ओर बढ़े बैठने हेतु तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ लिए। अरे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? आप मेरी प्रणम्य हो, मेरी बुआ हो, उल्टा मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया बोली कन्हैया मेरी प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए आप मौन हो जाओ, बोलो मत। क्यों? प्रभु जब आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तो मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में कुछ कहूं, और जब भगवत्ता का कुछ भी विषय में प्रतिपादन करना चाहती हूं, कुछ आपके बारे में बोलने लगती हूं, तभी आप मेरे से बड़े प्यार से मुस्कुरा के बुआ जी, इतने प्यार से मुझसे बुआ जी कहते हो कि मुझे फिर सिर्फ भतीजा ही भतीजा दिखाई पड़ने लगता है और भगवत्ता सब उड़ जाती है। सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। मुझे लगने लगता है कि मेरे भैया वसुदेव भाभी देवकी का ही तो बेटा है ये, पर आप देवकी सुत होने के साथ साथ कुछ और भी हो, और वो स्वरूप आज मेरी समझ में आ रहा है, तो मुझे कहने दो।
मैं जानती हूं कि आपके अनंत उपकारों के बदले में कुछ भी कह पाना शब्दों में सामर्थ्य नहीं है। जैसे अनंत आकाश में बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं, परंतु आकाश का अंत आज तक किसी ने नहीं पाया। मच्छर भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ते हैं, पक्षीराज गरुड़ भी उड़ते हैं। अंत किसी ने नहीं पाया, पर अपनी अपनी सामर्थ्य से सभी उड़ते हैं। ऐसी प्रभु आपके अनंत उपकार हैं, उसको शब्दों में बांध करके धन्यवाद देना संभव नहीं है। फिर भी जितनी सामर्थ्य है उतना कुछ कहना तो चाहती हूं। अच्छा कहो बुआ, क्या कहना चाहती है? कुंती मैया कहती है मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है प्रभु। तो नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई। नमस्ते, नमस्कार है, आपके चरणों में प्रणाम है। किसके चरणों में? पुरुषम। किस पुरुष के चरणों में? आद्यम। आद्यम पुरुषम नमस्ते। उस आदि पुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम है, नमस्कार। सच्चे अर्थों में वास्तविक पुरुष तो भगवान ही है। पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः। प्रत्येक पुरियों में 84 लाख देहधारियों में सर्वत्र अंतर्यामी रूप से जिनके भीतर प्रतिष्ठित है, जो विराजमान है, जो शयन कर रहा है, उसका नाम है पुरुष। पुरीसु शेते, पुरियों में निवास करने वाला। ऐसे हे आदि पुरुष प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। आप कौन हैं? ईश्वरम, सभी के शासक हैं, सबके ऊपर आपका अनुशासन है। और प्रकृते परम, त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधनों से आप सर्वथा परे हैं। कहां हैं? त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम पुरुष को आप प्रणाम कर रही हैं। वो पुरुष कौन है, कहां है? बोले अलक्षम, उसे कोई देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। तो आकाश पुष्पवत है क्या? कल्पना का? बोले नहीं, कल्पना का भगवान नहीं है वो। सर्वभूतानां अंतः बहिरवस्थितम्, समस्त भूत प्राणियों के भीतर भी बैठा हुआ वही है और बाहर भी वही अवस्थितम। आपकी नाम रूप लीला माधुरी से, रूप माधुरी से मुग्ध होकर के संत आपकी महिमा का गान करते हैं, हृदय में उस रूप माधुरी का ध्यान करते हैं। इसी के लिए आप सुधा सिंधु श्रीअंग में धारण करके प्रकट भय हो। कथम पश्येमहि स्त्रियः, बड़े बड़े संत आपको नहीं समझ पाए, मैं एक मूढ़मती स्त्री आपको कैसे समझ सकती हूँ, कैसे जान सकती हूँ? मैंने तो इतना ही जान पाया अब तक, मेरी भाभी देवकी, भैया वसुदेव के लाला बन के आप प्रकट भय हो और नंद गोप कुमार बन के गोकुल में खूब क्रीड़ा किए हो। बस इससे ज्यादा आपको जानना मेरे बस की बात नहीं। पर एक बात अच्छी तरह जान गई आज। क्या जान गई बुआ? बोले मैं आपकी बुआ हूं और देवकी आपकी मैया है।
तो प्राय बच्चों का अनुराग मां में ज्यादा होगा, बुआ तो दूसरे नंबर पर आती है। परंतु मैं जब अपने जीवन में देखती हूं तो आपकी अपनी मां से ज्यादा मुझ पर दृष्टि है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कैसे? बोले देवकी के एक एक करके कंस ने सारे बच्चे मार डाले, आपने नहीं बचाए। पर मैं विधवा, अकेली, अनाथ और 5 बच्चों का साथ, कोई सहायक नहीं, कोई अपना नहीं। जिनको अपना कहा जाता है वे ही जहर खिलाने के लिए, आग लगाने के लिए बैठे हैं। वही मारने का अनेक षड्यंत्र रच रहे थे मेरे पुत्रों के लिए। परंतु वाह प्रभु, कैसे कैसे षड्यंत्र परिजनों ने रचाए और कैसे संकटों पर आपने मेरे 5 पुत्र बचाए। 5 में से एक पर भी आंच नहीं आई और अपनी मां देवकी का एक भी बच्चा नहीं बचाया। पता है इसका कारण मैं क्या समझती हूं? क्या लगता है इसका कारण? बोले देवकी के पति उसके साथ में थे तो वह अपने पति पर विश्वास करती थी। भाई पति जो साथ में है, पति का अर्थ ही होता है पाति रक्षति, मेरा पति मेरी रक्षा करेगा, मेरे बच्चों को बचाएगा। तो अपने पति पर विश्वास करती थी, उसके नाथ उसके साथ थे, इसलिए उन पर विश्वास करके वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। और मैं अनाथ थी, और अनाथ का वास्तविक मेरे जीवन में स्वरूप क्या था? अनाथ कैसी अनाथ थी? अकारो वासुदेव स्यात्, अकार भगवान वासुदेव हैं, और भगवान वासुदेव को ही जिसने अपने जीवन का नाथ सर्वस्व मान लिया हो वो अनाथ है। अरे जगन्नाथ के रहते जगत में कौन जीव अनाथ हो सकता है? पर हम संसार में न जाने कितने लोगों को अपना नाथ मान के बैठे हैं, परंतु जिसका संसार में कोई नहीं वह अनाथ माने जगन्नाथ उसके नाथ बन जाते हैं। तो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्, मैंने आपको ही अपना नाथ मान लिया था, इसलिए आपने मेरे 5 पुत्रों को पग पग पर बारंबार आपने बचाया। भगवान बोली अच्छा बुआ बताओ मैंने कब बचाया? तो गिनाने लगे। विशान महाग्ने पुरुषादर्शनात्, असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत, मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यश्च तश्चास्म हरे विरक्षिता, द्रोण्यश्च तश्चास्म हरे विरक्षिता। 1-2 बार हो तो गिनाऊं। पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षा भवन की आग में जलाने का प्रयास किया गया, हिडम्बासुर जटासुर जो मानव भक्षी थे उन भयंकर नरभक्षी असुरों से आपने मेरे बच्चों को बचाया। असत सभाया, कौरवों की उस दुष्ट सभा में मेरी कुलवधू का चीरहरण हो रहा था, उस समय मेरे कुलवधू की लाज आपने बचाई। वनवास कृच्छ्रता, वन में भटकते समय कैसे कैसे संकट आए, हर संकट से आपने हमें बचाया। पर ये संकट तो यदा कदा आते थे, किंतु जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब तो चारों तरफ मेरे पुत्रों के काल ही काल मंडरा रहा था। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, अनेक महारथियों से महाभारत के समरांगण में मेरे पुत्र को आपने बचाया। भगवान बोले बुआ आपको पता है महाभारत में अस्त्र से अपने राम ने हाथ भी नहीं लगाया था, निरायुध थे, तो फिर हमने कहां से बचा लिया? कुंती मैया बोली आप करते हुए दिखाई नहीं पड़ो, पर करने कराने वाले आप ही हो, ये मैं जान गई। यदि आप रक्षा न करते तो क्या मेरा वंश बीज आज बच पाता? द्रोणी के ब्रह्मास्त्र से अभी अभी हम सबकी आंखों के सामने मेरे वंशधर को आपने ही बचाया है। अच्छा बुआ आप कहना क्या चाहती हैं? बोले एक ही बात कहना चाहती हूं, मैं अनुभव कर रही हूं गोविंद, जब जब संकट आते रहे तब तक आप हमारे साथ खड़े नजर आए, संकट रहे आप हमारे साथ रहे, और जब जब संकट समाप्त हो जाते हैं सारे
सुई बुआ से राम राम करके आप द्वारका प्रस्थान कर जाते हो। आज मेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो चुके हैं, मेरा पुत्र सम्राट बन गया, सब प्रकार से सुखमय वातावरण हो गया। सुई आप जाने लगे ना, तो मैं पूछना चाहती हूं, कभी सुख की घड़ी में आप हमारे साथ नहीं रह सकते क्या? यह आवश्यक है कि दुख रहेगा तभी आप हमारे पास रहेंगे। और यदि आपके रहने की यदि यही शर्त है तो आज मुझे वरदान दे के जाओ। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् अपुनर्भवदर्शनम्। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, नः अस्माकं विपदः सन्तु, मेरे जीवन में जब तक अंतिम श्वास रहे तब तक शाश्वत रूप से नित्य विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान बोले, बुआ जी आप होश में तो हो, ये आप क्या बोल रही हैं? सारा जीवन विपत्तियों का सामना किया, फिर भी विपत्ति ही मांग रही हो, इस विपत्ति से क्या मिलेगा आपको? बोले, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम। प्यारे, जब विपत्ति आती है तो आपकी याद बहुत आती है, संकट में आपका स्मरण बहुत होता है, और जैसे ही हम आपका स्मरण करते हैं आर्त होकर, तत्काल आप दौड़ के हमारे पास आ जाते हो। तो जो विपत्ति आपसे मिला दे, आपकी स्मृति दिला दे, उसको तुम्हें सदा हृदय से लगा के रखना चाहती हूँ। और जो सुख समृद्धि आपको हमसे दूर कर दे, उसको तुम्हें पत्थर मारती हूँ। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपत्ति आपकी स्मृति दिलाती है, सुख समृद्धि आपकी विस्मृति कराती है। इसलिए विपदा संत, मेरे दर्शन से क्या मिलेगा बुआ? बोले, अपुनर्भव दर्शनम। जब आपका दर्शन हो जाता है तो फिर भव दर्शन नहीं रहता। भव दर्शन मतलब संसार के कई प्रपंच हमको प्रभावित करते रहते हैं। वहां जाना है, ये करना है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तमाम दुनियादारी के प्रपंचों में चित्त परेशान हो जाता है। पर जब गोविंद का दर्शन हो जाता है तो भव विस्मरण हो जाता है, संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है। किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है, किसने हमसे क्या कह दिया था, सब विस्मृति हो जाती है गोविंद के दर्शन के बाद। तो भव विस्मृति कराने वाला आपका दिव्य दर्शन है अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शनम। दोबारा संसार का स्मरण नहीं रहता। और दूसरे अर्थ में अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहती है, गोविंद जब आप हमारे घर आते हो तो उत्तर भारत के जितने दिव्य संत हैं जो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलते, उन्हें जब पता चलता है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण हमारे आराध्य इस समय दिल्ली आए हुए हैं, पांडवों के महलों में कुछ दिन के लिए निवास किए हुए हैं, तो सब अपनी अपनी गुफाओं से निकलकर ध्यान समाधि छोड़कर आपके दर्शनार्थ दौड़े दौड़े हमारे घर आने लगते हैं। तो जिन संतों का दर्शन दुर्लभ है, उन संतों को हमें आपके कारण घर बैठे ही दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो भवतो दर्शनम, आपका दर्शन तो मिलता ही है, पर आपके साथ साथ अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शन, माने अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जीवन मुक्त महात्मा जिनको संसार में लौट के अब आना ही नहीं है, ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन आपके माध्यम से हमें घर बैठे प्राप्त हो जाता है। जब हम लोग धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे तो धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज होली पर पधारते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था। तो जब धर्म सम्राट विद्यालय में आते थे, हम लोग सेवा करते थे, तो बड़ी बड़ी विभूतियां वहां घर बैठी विद्यालय में हम लोगों को दर्शन दे जाती थी। तो जिनके दर्शनों की महिमा आज हमारी समझ में आती है कि कैसे कैसे महात्मा
पर वो सारे बड़े बड़े महात्मा क्षेत्र भर के वृंदावन धाम के सब अपने आप विद्यालय में लाइन लगा के आते थे महाराज श्री का दर्शन करने के लिए। तो एक विभूति का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सारी विभूतियां अपने आप घर बैठे आपको दर्शन देने आएंगे। इसलिए कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आप कितनी अद्भुत शक्ति संपन्न साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो, परंतु जानना समझना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि लीला इतनी विचित्र करते हो कि मैं तो क्या बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं। चतुरानन जब आपकी लीला में चक्कर में पड़ गए तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मुझे तो वो छवि याद आती है प्यारे, जब आपकी मैया यशोदा ने माट मटका फोड़ने के अपराध में आपको उखल से बांध दिया था और मैया बांध करके आपको डांट रही थी, तो उस समय आंखें मीड़ मीड़ के आप रो रहे थे, झरझर आंसू बह रहे थे, कपोल भी काले हो रहे थे काजल के कारण। उस समय आपकी दशा देखने लायक थी। तो जासु त्रास डर कहूं डर होई, टेढ़ी भ्रकुटी हो जाए तो भय भी मूर्तिमान भयाक्रांत होके भाग जाए। भय भी भयभीत जिससे होता है उन भगवान की हालत देखो, मैया के डर के मारे कांप रहे हैं, उगल में बंधे रो रहे हैं और मुक्ति के रीली गिड़गिड़ा रहे हैं। सारा संसार जिससे मुक्ति मांगता है वो अपनी मुक्ति मैया से मांग रहा है। इस दृश्य को देख के कोई कहेगा कि ये षडेश्वर संपन्न भगवान है? क्या बढ़िया झांकी खींच रही हैं अपनी स्तुति में कुंती मैया। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावने आस्ते तस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति यद्बिभेति स्वयं भयम। भय भी जिससे भयभीत रहे वो उस भगवान की दशा देखकर, याते दशा, वो आपकी दशा जो उकल बंधन में हो रही थी, माम विमोहयति, मैं तो मोह में पड़ जाती हूं कि क्या सचमुच बड़े बड़े संत जिसका ध्यान करते हैं समाधि में ये वही भगवान है क्या? कौन विश्वास करेगा? इसलिए प्यारे ये बुआ बुआ कह करके ये विचित्र लीला करके मेरे को मोह में मत डालो और मुझ पर ऐसी कृपा करो। स्नेह पास में मम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु। पांडवों में और कृष्णवंशियों में यदुवंशियों में मेरी जो प्रेम की रस्सी बंधी हुई है इसको काट दो वहां से। सब जगह से मेरे प्रेम की आसक्ति का बंधन काट कर और अपने पाद पद्मों में मेरी प्रीति का बंधन जोड़ लो। कहीं भी मेरी आपके अतिरिक्त अनुरक्ति ना हो। जहां जहां मेरा स्नेह पास है, पास माने बंधन, प्रेम बंधन मेरे जहां जहां बंधे हुए हैं सब जगह काट दो। सबके ममता ताग बटोरी, आप ऐसी कृपा करो कि सबसे रस्सी टूट जाए और आपके चरण कमलों में ये चित्त चिपक जाए, किसी का चिंतन ही मन में चित्त में ना हो। भगवान बोले बुआ कार्यक्रम कैंसिल, अब अपने राम कहीं नहीं जा रहे। यदि ऐसा आपका भाव है तो अब हम आपके साथ ही रहेंगे। और बड़े प्यार से प्रभु हाथ पकड़ के बुआ जी के भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद छा गया पांडवों में। वाह वाह। बुआ के स्नेह प्रेम में जाते जाते प्रभु ने यात्रा को स्थगित कर दिया और उनके भवन में आ गए। कुछ दिन और ठहरे।